एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह बहुत ताकतवर और बुद्धिमान था, लेकिन एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे सूखने लगे, नदी और तालाबों में पानी खत्म हो गया और खाने के लिए पत्ते और फल मिलना बहुत मुश्किल हो गया। हाथी कई दिनों से भूखा था और उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। हाथी ने सोचा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो बहुत कमजोर हो जाऊंगा। मुझे कहीं और जाकर खाना ढूंढना होगा। वह अपने भोजन की तलाश में जंगल के बाहर निकल पड़ा। कई घंटों तक चलते चलते वह एक गांव के पास पहुंच गया। गांव के किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और वहां पके हुए केले, गन्ने और अनाज के ढेर लगे थे। भूखा हाथी गांव की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसे वहां बहुत सारा खाना दिखाई दिया। हाथी ने गांव में आकर केले और गन्ने खाना शुरू कर दिया। किसानों ने देखा कि हाथी उनके खेतों में घुस गया है और उनकी फसल खा रहा है। वे बहुत घबरा गए और उसे भगाने की कोशिश करने लगे। कुछ किसान डंडे लेकर उसे मारने दौड़े, लेकिन हाथी बहुत भूखा था और उसे उनकी फिक्र नहीं थी। वह अपने खाने में लगा रहा। गांव के मुखिया ने जब यह देखा तो उसने सोचा कि हाथी को मारने या डराने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह भूखा है और बस खाना चाहता है। उसने किसानों से कहा, हमें इस हाथी की मदद करनी चाहिए। अगर हम इसे खाना देंगे तो यह हमारा दोस्त बन सकता है और हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा। मुखिया ने किसानों को कहा कि वे हाथी के लिए और केले, गन्ने और अनाज इकट्ठा करें। उन्होंने बहुत सारा खाना हाथी को दिया और हाथी खुशी खुशी खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने जोर से चिंगाड़ मारी, जैसे वह किसानों को धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद हाथी ने गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह हर दिन गांव आता और किसान उसके लिए खाना तैयार रखते। वह अब गांव का दोस्त बन गया था और बदले में हाथी जंगल से लकड़ियां और पानी लाने में किसानों की मदद करने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि हम जरूरतमंदों की मदद करें और उनकी समस्याओं को समझें तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी मददगार भी बन सकते हैं।